मॉर्निंग क्लास क्लास 5th चैप्टर 8 बी का क्वेश्चन नंबर आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो नीचे चार्ट दिख रहा है आपको, क्वेश्चन दिख रहे हैं, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। और कंप्लीट कैसे करना है, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। और बैकवर्ड आते हैं, अगर पीछे आते हैं तो हम डिवाइड करते चलेंगे। जैसे ऊपर नीचे वाले में फॉलो कर रहे थे वैसे हम इसमें भी फॉलो करेंगे। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, एक स्टेप आगे जाएंगे तो 10 से करना है, 2 स्टेप आगे जाएंगे तो 100 से करना है, ठीक है। ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे किलोग्राम है, हेक्टोग्राम में जाएंगे, एक आगे जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हटने के बाद हो गया ये 177। अब यहाँ 10 हो गया, सब में 10 10 लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, ताकि आपको ये रिमाइंड रहे, ध्यान में रहे। अब 10 से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, वो हमारे डायरेक्शन के ऊपर है। 177 मल्टीप्लाई करने पर गया। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, ऐसे लिख रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद इसमें एक जीरो लग गया। अब दोबारा 10 से करेंगे तो दोबारा 1 जीरो क्या होगा, इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर से 10 से करेंगे तो दोबारा एक जीरो बढ़ जाएगा। कितना स्टेप आ गया है, यहाँ पॉइंट हटा है, उसके बाद कितना है, 1 2 3 3 जीरो हो गया। फिर एक स्टेप और आगे जाएंगे तो एक जीरो और लग जाएगा हमारे पास। फिर एक स्टेप और आगे चले हम तो एक जीरो और बढ़ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही हमें करना है। ऐसे देखिए यहाँ पे 3550 लिखा है। अब हम पहले इस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो जीरो बढ़ेगा, और इधर जाएंगे तो क्या होगा, जीरो घटेगा या पॉइंट लगेगा, ठीक। 3550 लिखा है। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो बढ़ गया। दोबारा हम आगे बढ़ रहे हैं, दोबारा एक जीरो बढ़ जाएगा। दोबारा हम आगे की तरफ चल रहे हैं, दोबारा एक जीरो बढ़ गया, ठीक है। अब जैसे हम आगे की ओर जाएंगे, जैसे एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करने की जगह क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड देने के बाद क्या होगा, पॉइंट जीरो हो जाएगा। पॉइंट लगा दीजिए, एक डिजिट, एक 10 से मल्टीप्लाई करें ना, एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिजिट पर पॉइंट लग गया। 2 बार 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट यहाँ था ना, दोबारा 10 से डिवाइड करेंगे, आगे जा रहे हैं ना, दोबारा 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 के आगे आ जाएगा। और दोबारा 10 से डिवाइड करेंगे आगे जाने के लिए तो क्या होगा, पॉइंट उस 5 के भी आगे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में करना है। अब जैसे 2 सी वाला है हमारा, इसमें तीसरा देखते हैं। अब हम आगे की ओर जा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या आएगा, एक डिजिट पीछे आ जाएगा, जिसकी वजह से पॉइंट को क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा। अब देखिए पॉइंट यहाँ है ना, अब आगे जाने के लिए 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पॉइंट 5 पे आगे था तो क्या हो जाएगा, 1 के आगे आ जाएगा। दोबारा 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट 1 के आगे था तो अब 7 के आगे हो जाएगा। एक एक डिजिट बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट को बढ़ाते जाएंगे आगे की ओर बढ़ते क्रम में। अब देखिए पॉइंट 27 के आगे था, अब कहाँ आ जाएगा, 2 के आगे आ जाएगा। आगे कुछ नहीं है तो हम जीरो लिख सकते हैं। दोबारा हम इसको आगे की ओर ले जाते हैं, 27 क्या था, 15 था, एक जीरो लगा है, एक और जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ देखेंगे पहले 2 के आगे पॉइंट था, अब एक जीरो के आगे पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे हम, आगे की ओर जाएंगे तो पॉइंट क्या होगा, घसकेगा, एक एक स्टेप घसकेगा, आगे की ओर जाएगा। पॉइंट यहाँ है, अब घसक कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और दोबारा 10 से आगे की ओर जा रहे हैं, दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा, घसक के इधर आ गया ना, अब पॉइंट हट गया। दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें अब आगे जा रहे हैं ना, इस साइड जा रहे हैं तो हम 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहले पॉइंट कहाँ था, दोनों जीरो के बीच में था, अब आगे जाना है तो पॉइंट भी आगे जाएगा। अब दोबारा करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट 5 के पीछे था ना, पॉइंट के आगे आ जाएगा, आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दीजिए सिंपली,
ठीक है। ऐसे हम दूसरा वाला देखते हैं। ये वाला हमारा क्या है 9000। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पॉइंट लगना चालू हो जाएगा। जैसे इसमें 10 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 900, एक जीरो हट जाएगा। दोबारा 10 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 90 हो जाएगा, सॉरी 90 हो जाएगा। दोबारा 10 से डिवाइड देंगे तो 9 हो जाएगा। दोबारा 10 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 9 के आगे पॉइंट लग जाएगा। ठीक, दोबारा 10 से डिवाइड दिए तो क्या होगा 0.09। जीरो बढ़ता जा रहा है ना, पहले 9 के आगे पॉइंट था, अब जीरो लगा के हम उसके आगे पॉइंट लिख दिए। दोबारा हम इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, हमारा दोबारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन और बताएंगे, 20 वाला आपका नेक्स्ट वाला होमवर्क रहेगा। ठीक, इसमें हम देखिए पीछे जाएंगे तो एक जीरो बढ़ गया है हमारे पास, 150 था 1500 हो गया। अब आगे की ओर जाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो बस 15 बचा। अब 15 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.5। दोबारा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.15। पॉइंट को क्या कर रहे हैं हम आगे की ओर ले जा रहे हैं। दोबारा करेंगे तो क्या होगा पॉइंट के आगे, जीरो के आगे पॉइंट चला जाएगा। दोबारा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा पॉइंट इस जीरो के भी आगे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व होता है। ये वाला आपका 20 वाला होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं हम। गुड इवनिंग एवरीवन, क्लास 5 चैप्टर 8B का क्वेश्चन नंबर 3 आज हमें पढ़ना है, जो कि हमें कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग। नीचे जो जो लिखा गया है उसे कन्वर्ट कीजिए। अब इसमें लिखा है 21.34 हेक्टोग्राम को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में। इसके लिए हमें वेट चार्ट याद होना जरूरी है, जो हमने क्लास में आप लोग को अच्छे से पढ़ाया है। उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हेक्टोग्राम हमारा आता है दूसरे नंबर पे और ग्राम आता है हमारे चौथे नंबर पे, यानी 2 से हमें 4 पे जाना है। ठीक है, यहाँ हेक्टोग्राम है, यहाँ ग्राम है। तो हेक्टोग्राम से ग्राम में जाने के लिए हमें 2 स्टेप आगे जाना है। 2 स्टेप आगे जाना है यानी 2 जीरो लगेगा। उसके लिए हमें पता है कि 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू वेट चार्ट। वेट चार्ट के अकॉर्डिंग 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम 100 ग्राम होते हैं। तो 21.34 हेक्टोग्राम को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में। तो 21.34 एक में 100 होते हैं, तो इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या होता है, अगर पॉइंट वाली संख्या है तो उसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हट जाता है। कैसे हटता है, जीरो को हम काउंट कर लेते हैं आसानी से। इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो है ना, तो पॉइंट को 2 डिजिट बाद आप घसका दीजिए। यहाँ पे पॉइंट है, 2 डिजिट इधर से इधर कर दीजिए। ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट। अब आप देखेंगे कि पॉइंट सबसे 4 के पीछे चला गया है, जिसकी वजह से पॉइंट हट गया है। अब पॉइंट हटने की वजह से हमारा क्या बचेगा 2134 ग्राम्स। ये हमारा लास्ट आंसर होता है। ऐसे बी वाला हमारे पास क्वेश्चन है, जो कि हमारा दिया हुआ है 1857 ग्राम इक्वल टू, कन्वर्ट करना है हमें डेकाग्राम में। ठीक है, अब इसमें देखेंगे यहाँ ग्राम लिखा है, यहाँ डेकाग्राम है। और ग्राम से डेकाग्राम में जाएंगे तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम। तो ग्राम के ऊपर डेका आता है, तो हमें ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो हमें पता है कि 1 ग्राम में 1/10 डेका ग्राम होते हैं। तो 1857 ग्राम को हमें किसमें करना है, डेका ग्राम में करना है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे 10 से डिवाइड देंगे। डिवाइड देने के लिए अभी हम बताए ना, मल्टीप्लाई में पॉइंट पीछे जाता है और हटता है, तो डिवाइड में पॉइंट आगे जाएगा। नीचे जीरो कितना है आप देखेंगे, कहेंगे 1 जीरो है। कितना जीरो है, 1। तो आप पीछे से 1 डिजिट छोड़ दीजिए, 7 छोड़ दीजिए, क्या बचा 5। तो 5 पे क्या लगा देंगे, पॉइंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डेकाग्राम हो जाएगा। ऐसे हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। सी वाला देखते हैं हम। सी वाला क्वेश्चन है 25.8 किसमें है, 25.8 डेसीग्राम में है।
इसमें डेसीग्राम, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम में। डेसीग्राम चौथे नंबर पे आता है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, डेसी आता है 5वें नंबर पे, और सेंटीग्राम चौथे नंबर पे आता है 6वें नंबर पे। यानी 5 से हमें 6 पे जाना है, यानी एक आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए हम 10 से करेंगे, 2 आगे बढ़ेंगे तो 100 से करेंगे, लेकिन फिलहाल में हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो एक डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम होते हैं, हमें पता है। लेकिन 25.8 डेसीग्राम का पूछा है, तो 25.8 में हम 10 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसा हम जीरो गिन के, जीरो काउंट करके पॉइंट लगा रहे हैं, वैसे जीरो काउंट करके पॉइंट हटा भी सकते हैं, लेकिन कब, जब मल्टीप्लाई में होगा तब। यहाँ मल्टीप्लाई में है, जीरो कितना है, एक जीरो है ना, तो एक डिजिट और पॉइंट घसका दीजिए, क्या हो जाएगा 25 और 8, पॉइंट घसक गया, अब पॉइंट इधर आ गया, पॉइंट नंबर के बाद आ गया, यानी इधर कोई नंबर ही नहीं है, तो यानी पॉइंट हट गया। ये हमारा हो गया सेंटीग्राम। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। डी वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमारा कह रहा है 258 ग्राम, 258 ग्राम, इसको कन्वर्ट कीजिए मिलीग्राम में। किसमें कन्वर्ट कीजिए, मिलीग्राम। 258 ग्राम को मिलीग्राम में करना है। ग्राम आता है चौथे नंबर पे, और मिलीग्राम हमारा आता है 7वें नंबर, यानी 4 से हमें 7 पे जाना है। 4 से आगे 7 पे जाते हैं तो कितना होगा, 4 पे है मान लो, तो 5, 6, 7, 3 आगे जा रहे हैं, 3 आगे जा रहे हैं, यानी 3 जीरो। 1 ग्राम में मिलीग्राम जाने के लिए 3 जीरो हमें लगते हैं, 3 जीरो मतलब 1000, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं, 4 से 7 पे जा रहे हैं ना, आगे की ओर जा रहे हैं, तो हमें क्या होगा, मल्टीप्लाई। एक में 1000 होता है, तो 258 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 258 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 का मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 258,000 मिलीग्राम। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। आगे की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, जो कि हमारा कह रहा है, जो एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम है, जो हमें बता रहा है कि रिया ने बॉट मतलब खरीदा है 5.5 kg ऑफ एप्पल। रिया ने 5.5 kg एप्पल को खरीदा है, और एक्सप्रेस द वेट, उस वेट को, जितना वजन उसने खरीदा है एप्पल का, उसको डेकाग्राम, DAG मतलब डेकाग्राम में कन्वर्ट कीजिए। तो हमें पता है कि रिया बॉट kg ऑफ एप्पल्स। रिया ने कितना केजी एप्पल खरीदा है, तो हम कहेंगे 5.5 kg एप्पल उसने खरीदा है। ठीक है, इसके बाद हमें बताना है, इस वेट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेकाग्राम में। तो हमें पता है कि 1 kg को डेकाग्राम में करेंगे तो 100 होगा। क्यों 100 होगा, क्योंकि किलोग्राम आता है पहले नंबर पे और डेकाग्राम आता है तीसरे नंबर पे। जब 1 से 3 जाएंगे, जब 4 से 3rd पे जाएंगे, तो हमें 2 स्टेप आगे चढ़ने पड़ेंगे, 1, 2, 3। हम इस पे हैं और 3 पे जाना है, यानी डेकाग्राम पे जाना है, तो हमें 1, 2 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। 2 स्टेप का मतलब है 100, यानी 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम होते हैं। सो हम कह सकते हैं 5 kg इक्वल टू 5.5 इंटू 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 का, तो आप देखेंगे 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं। आप देखेंगे 1 डिजिट बार पॉइंट लगा, तो 1 डिजिट बार पॉइंट लगा दीजिए। आपका आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 550 डेकाग्राम। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 8B का समाप्त होता है। आपके लिए नया एक्सरसाइज, नए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में दोबारा लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।